नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखते हैं सिमिलरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। पहले ट्राइंगल का जो एंगल है अपने पास वो है 60, 80, 40, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा ट्राइंगल है PQR, इसके एंगल्स हमें दिए हुए हैं वही 60, 80 और 40 डिग्री। दोस्तों, हमें देखना है कि ये ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर है या नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सिमिलरिटी के पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिमिलरिटी की 3 थ्योरम्स बताई थी। कितनी थ्योरम्स बताई थी? 3 थ्योरम बताई थी। पहली थ्योरम थी हमारे पास ए थ्योरम, यानी कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दूसरी थ्योरम थी हमारे पास एस थ्योरम, यानी कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो, किसमें हो? प्रोपोर्शन में हो, तो फिर दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और तीसरी थ्योरम थी एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में हो और उनके बीच का एंगल क्या हो? इक्वल हो, तो भी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोस्तों, ये तीनों ही थ्योरम है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां से आप देख सकते हैं। अभी इन तीनों थ्योरम्स का यूज करके हम देखेंगे कि जो दिए हुए ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में दो ट्राइंगल है, एक तो ABC और दूसरा PQR है। अगर यहां हम देखें तो एंगल A है वो इक्वल है एंगल P के, और एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। उसके बाद एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के, और दोनों ही हैं 80 डिग्री के। एंगल C है वो एंगल R के इक्वल है और दोनों ही हैं 40 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ट्राइंगल के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं ए थ्योरम से कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। और कहां से? ए कौन सा नियम हो हमारे पास? ए थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ABC दिया हुआ है, दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। यहाँ हमारे हमको एंगल नहीं दिए हुए, क्या दी हुई है? साइड से दी हुई है। क्या दी हुई है? साइड्स दी हुई है। देखिए दोस्तों, हमें साइड्स को क्या करना है? प्रोपोर्शन करना है, प्रोपोर्शन में। ठीक है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ क्या करना है? प्रोपोर्शन में करना है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 है, लेकिन इसके सामने क्या है? 6 है। आपको इस प्रकार से नहीं लेना है, आपको प्रोबेबल कंडीशंस लेनी है कि आपके रेशियो क्या हो जाए? सेम हो जाए। आपको कोशिश करनी है रेशियो सेम हो जाए। अगर रेशियो सेम नहीं होते हैं तो फिर वो सिमिलर नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, यहां हमारे पास AB 2 है, ठीक है, QR 4 है। तो मैं AB के साथ QR लेता हूं, AB अपॉन QR 2 अपॉन 4, ये हुआ 1 अपॉन 2। उसके बाद दोस्तों BC 2.5 है, इसके साथ में PR लेता हूं, BC अपॉन PR 2.5 अपॉन 5। यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, 50 हुआ, 25 बन जा 25, 25 टू जा 50 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ AC है और यहाँ PQ है। तो AC के साथ में क्या लेता हूँ? PQ लेता हूँ, 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे AB अपॉन QR, BC अपॉन PR और AC अपॉन PQ, तीनों का जो रेशियो कितना आ रहा है? 1 अपॉन 2 आ रहा है। यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के रेशियो क्या है? सेम है, प्रोपोर्शन में। इनकी साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो मैं क्या कह दूंगा कि ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए। अभी दोस्तों देखिए, मैं इनको लिखता कैसे हूं। यहाँ दोस्तों हमने AB और QR लिया था, तो ये AB पहले ट्राइंगल लिख रहा हूं मैं दोस्तों ना, ट्राइंगल को कैसे बताऊंगा, और ये QR, और ये लास्ट में AB का C बच गया और PQR का P बच गया, और ये सिमिलर हो गए। मैंने दोस्तों इस प्रकार से क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आप देखते ही केवल इसको देख के और समझ सकते हैं, केवल इसको देख के और समझ सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे। देखो, AB के साथ QR, BC के साथ PR और AC के साथ
पी क्यू। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये कौन सा नॉर्म था, कौन सी थ्योरम थी, एस 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 थ्योरम, क्योंकि तीनों ही हमने क्या लिए, साइड्स ली हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए हमको साइड्स दी हुई है, देखते हैं कि क्या साइड्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एम एन लेता हूँ, एम एन के साथ में डी लेता हूँ, ये हो गया 2/4 1/2। उसके बाद मैं एल एन लेता हूं, एल एन के साथ मैं, ये 3 है तो ये 6 है, डी एफ लेता हूं 3/6 1/2 दोस्तों। उसके बाद देखिए मैं एल एम लेता हूं, क्या लेता हूं, एल एम लेता हूं, और उसके बाद एल एम के साथ में क्या लेता हूं, ई एफ लेता हूं, क्योंकि ई एफ ही बचा है अभी हमारे पास। ये हो गया 2.7/5 यानी 27/50। ठीक है, ये कैंसिल होता नहीं है, ये कैंसिल होता नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये तो था 1/2, ये रेशियो था 1/2, लेकिन ये है 27/50। ठीक है, अगर आप कोई दूसरी ऐसी प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बना पाते हैं, अगर आप कोई दूसरे ऐसे प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस बना पाते हैं जिससे तीनों की रेशियो सेम हो जाए, तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई सा भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं कि जो रेशियोज है वो क्या हो, सेम हो। अगर रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि हमें एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे बात हमको केवल साइड्स की करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी 3 साइड्स और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स, ठीक है, उनके जो रेशियोज है वो सेम नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एम एन एल और दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। दोस्तों अगर हम यहां देखते हैं तो यहां हमारे पास दो साइड से हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं साइड लेता हूं एम एन, साइड लेता हूं एम एन, और एम एन के साथ, एम एन कितना है 2.5 है, एम एन के साथ मैं लेता हूं क्यू पी, एम एन के साथ लेता हूं क्यू पी 2.5/5, पॉइंट हटाऊंगा 25/50 1/2। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं लेता हूं एम एल, और एम एल के साथ लेता हूं मैं क्यू आर, एम एल है 5 और ये हो गया 10 यानी 1/2। उसके बाद दोस्तों एंगल, एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के, और दोनों ही कितने हैं 70 डिग्री के हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो साइड से हैं, इसकी भी दो साइड से हैं, और दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है दोस्तों, साइड जो एंगल होना चाहिए वो बीच का होना चाहिए, दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। पहला ट्राइंगल हो गया एम एन एल और दूसरा ट्राइंगल हो गया क्यू पी आर। ठीक है, एम एन एल और दूसरा ट्राइंगल हो गया क्यू पी आर। ठीक है, हाँ यहाँ हमने कौन सा नियम देखा, यहाँ देखा कि जो हमारा थ्योरम लग रहा है वो लग रहा है एस ए एस, साइड एंगल साइड, कि दो साइड्स थी वो कोरेस्पॉन्डिंग, दो साइड्स के क्या थी, प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या थी, प्रोपोर्शन। दो साइड्स थी वो कोरेस्पॉन्डिंग, दो साइड्स की क्या थी, प्रोपोर्शन में थी, और उनके बीच का एंगल क्या था, इक्वल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी लगता हमें फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शन की, तो ए बी के साथ मैं डी एफ लेता हूं, ए बी के साथ में डी एफ लेता हूं 2.5/5 1/2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बीसी के साथ में ई एफ लेता हूं, बीसी के साथ में ई एफ लेता हूं 3/6 1/2। यहां पर देखो दो एंगल भी इक्वल हैं, एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल, और कितना है 80। ठीक है, बातें तो दे रखी हैं कि दो तो साइड हैं और उनके और एक एंगल है ना, दो तो साइड और एक एंगल है, लेकिन क्या एंगल साइड्स के बीच का है क्या, वो देखिए हमने साइड्स ली हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जबकि एंगल दिया हुआ है हमें ये वाला। क्या एंगल कौन सा होना चाहिए था, एंगल होना चाहिए था ये वाला, जबकि ये एंगल तो हमें दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, एस ए एस में जो आप साइड्स लेंगे एंगल उनके बीच का होना चाहिए।
लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो एंगल है वो दोनों के बीच में है, लेकिन इसमें ये जो ये वाला एबीसी ट्राइंगल है इसमें एंगल इनके बीच में है क्या 2.5 और 3 के बीच में नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें डीएफ और एक पीक्यूआर है। डीएफ में दो एंगल दिए हुए हैं 70 और 80, यहाँ दो एंगल दिए हुए हैं 80 और 30। अगर आप सीधा देखें तो आपको लगता है कि सिमिलर नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या मैं थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ और यहाँ पर भी क्या मैं थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स कि जो कोई भी ट्राइंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का टोटल होता है वो कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो एंगल डी प्लस ई प्लस एफ कितना होगा 180 होगा। अगर एफ फाइंड आउट करूं तो कैसे करूंगा 180 में से माइनस करूंगा 80 प्लस 70 को, यानी 180 माइनस 150 कितना हो गया 30 डिग्री। ये कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इसी प्रकार से यहां देखिए 180 माइनस 80 प्लस 30, ओके, तो 180 माइनस 110 इज इक्वल 70। ये कितना आ गया 70 आ गया। अभी आप देख रहे होंगे कि एंगल डी और पी इक्वल है 70। उसके बाद देखिए एंगल ई और क्यू इक्वल है 80 और लास्ट एंगल एफ और एंगल आर इक्वल है 30। देखिए एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से अब क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, डी ई एफ ट्राइंगल डी एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, किससे ए ए ए। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ इक्वल है। ठीक है, अभी दोस्तों हमने ये 6 क्वेश्चन देखे जिनमें हमने देखा कि सिमिलरिटी में कैसे हम ए ए ए एस 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 और एस ए एस थ्योरम्स का यूज करके दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। कुछ हमने ऐसी कंडीशंस भी देखी जहां हमें लगता है सिमिलर होंगे लेकिन सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा इसमें हमने देखा कि अगर कोई ट्राइंगल है उसके दो एंगल भी दिए हुए हैं और वो दो एंगल किसी दूसरे